आज मुसलमान इतना जलील स्टेज पर आ चुका है कि जमीन बेचवा कर गरीब बेटियों के बाप से बिरयानी खा रहा। तो मुझको बता दे प्लीज, चाय बंद कीजिए। जब 10 साल के बाद तेरे बच्चों से कागज मांगा जाएगा हिंदुस्तानी हो तो सबूत दो। तुम्हारा बेटा कहेगा यह आधार कार्ड है, लोग कहेंगे नहीं मानूंगा। ये वोटर आई कार्ड है, लोग कहेंगे नहीं मानूंगा। ये वोटर आई कार्ड के साथ साथ ये पासपोर्ट है, लोग कहेंगे नहीं मानूंगा। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला पार्लियामेंट में जब बात चल रही थी और अहले सुन्नत का ये खादिम उस वक्त राज्यसभा में था, मैंने गट्टा पकड़ लिया। मैंने कहा बताओ फिर हिंदुस्तानी होने का सबूत क्या है? जब वोटर आई कार्ड हिंदुस्तानी होने का सबूत नहीं, पासपोर्ट हिंदुस्तानी होने का सबूत नहीं, तो फिर क्या है? तब किसी मंत्री ने कहा जिसके पास जमीन का कागज होगा वो हिंदुस्तानी होगा। तब तेरे बलियाबी को जुनून सवार हुआ। तब मैंने इन आलिमों से कहा कि नस्ल बचानी पड़ेगी, वरना आने वाले दिनों में मेरे बच्चे सीरिया की तरह बॉर्डर पर खड़ा रहेंगे, न उधर वाला लेगा न इधर वाला लेगा, और मस्जिदों के मीनारे आवाज देंगे कहां हो मेहराब बनाने वालों, कहां हो मस्जिदों के मेंबर ऊंचे बनाने वालों, मैं वीरान पड़ गई हूं। आओ, वक्त से पहले मुझको तैयार होना पड़ेगा। बोलिए जरूरी है कि नहीं है? धीरे से मत बोल, मर्द है तो जोर से बोल, जरूरी है कि नहीं? बोल, जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कितने लोग चाहते हो रुकना चाहिए? उठाए रखिए, चारों तरफ में घूम घूम के देखता हूं। उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, मुट्ठी बांध के दोनों हाथ। क्या चाहते हो जहेज खत्म होना चाहिए? जोर से बोलकर बताओ। क्या इदारे शरिया की इस तारीख़ बेदारी का हिस्सा बनोगे? क्या हम लोगों का साथ दोगे? ये उलमा निकल चुके हैं सड़कों पर, क्या इनका साथ दोगे? क्या अपने इमामों का साथ दोगे? अब नीचे करो हाथ। आ रहा हूं। हमारा आलिम चाह करके भी मजबूर है, मजबूर तुमने बनाया, तुमने तेरे बाप की रूह न निकली तो सूरह यासीन पढ़ने मेरा आलिम जाता। तेरे बाप की बख्शिश का सवाल हो तो मेरा आलिम कुरान पढ़ता है। लेकिन कभी सोचा? अभी हबीबुल्लाह फैजी साहब ने कहा कि मुझे छूट मत दो, मेरे इमाम को मेरी तरफ से गांव के दे देना। कल देगा, कल की खबर आ गई हजरत। कल 50,000 का जन सैलाब था बरही में, और बरही से बलियाबी ने कह दिया हेमंत बाबू हम चुप हैं, मजबूर नहीं हैं, हम चुप हैं, मजबूर नहीं हैं। जब निकल जाएंगे हम अपने बच्चों के हक के लिए, तो आपके पाले हुए चमनिया नेताओं की परवाह मेरा आलिम नहीं करेगा। और जब उलमा सर पे अमामा को कफन बना लेंगे, तो दिल्ली वाले हो के रांची वाले हो, पटना वाले हो कि कलकत्ता वाले हो, याद रखना ये तारीख रही है।
जब जब अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने सर पे इमामे को कफन बनाया है, तब तब भारत में एक नई तारीख अहले सुन्नत ने लिख दी। हेमंत बाबू तुम भूल सकते हो, हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। हम पानी के बगैर जी सकते हैं जनाब, अपने नबी के बगैर नहीं जी सकते, अपने रसूल के बगैर नहीं जी सकते। यह हाथ है, ये सर है, ये जबान है, ये दिल है। ईमान से बोलो, अगर रूह ना हो तो ये काम करेगा? जोर से बोल ना, काम करेगा? नहीं करेगा। जिस तरह सब रहे रूह न रहे तो जिस्म काम न करे। याद रखना, फर्ज भी हो, वाजिब भी हो, हज भी हो, ज़कात भी हो, सब हो, और मेरा रसूल न हो। मेरा रसूल न हो। हम अपने नबी के बगैर नहीं जी सकते, हम अपने रसूल के बगैर नहीं जी सकते। हमारे बच्चों का इम्तिहान लिया जाता है, मेरी पूरी कौम को। कैसे? मुफ्ती साहब, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो डायरेक्ट चीर नहीं देता, एनेस्थीसिया देता है बेहोशी की, और पहले पिन चुभोता है। अगर मरीज के बदन में हरकत है तो रुक जाता है, फिर पिन चुभोता है, देखता है कि हरकत है, फिर ठहर जाता है। 3-4 मर्तबा पिन चुभोता है। जब बिल्कुल बदन से हरकत खत्म हो जाती तो पिन घोंप देता है। फिर भी बदन में जब हरकत नहीं होती तब कहता अब ऑपरेशन करो, ये लाश बन चुका है, ऑपरेशन करो, ये लाश बन चुका है, अब ऑपरेशन करो। ये लोग पिन चुभो चुभो कर मुझ मेरी जिंदगी का ये देखा जाता है कि नबी की तौहीन कराकर ईमान वालों की हरकत और ईमान वालों की जान का अंदाजा कर लो कि मुसलमान अभी लाश बना की जिंदा है। कभी आवारा औरतों को टीवी पे बैठाल कर, कभी जिहादी का कर, कभी आतंकवादी का कर, कभी देशद्रोही का पोस्टर साट कर हमारी जिंदा हो मेरे जिंदा होने का लोग टेस्ट लेते। रांची में हमारे बच्चे उतरे थे कि मैं मरा नहीं हूं, जिंदा हूं। नबी के नामूस के लिए उतरे थे। हमारे बच्चों को सामने से AK-47 से भूना गया। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? नौजवान मैं तुझसे पूछता हूं, व्हाट्सएप पे रहता, बोल सही है कि गलत? जब तेरा बलियाबी पटना पहुंचा है तो पूरे चैनल और सारी मीडिया आ गई। उस वक्त बलियाबी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए कि जब मैं पहुंचा हूं तो मेरे सामने वो सारे अखबारात, वो सारी फुटेज मौजूद थी मेरी ऑफिस में। 8 साल 10 साल के बच्चों पर हुकूमत के गुंडा लोगों ने, सरकार के तनख्वाहदार गुंडों ने मेरे बच्चों पर AK-47 से गोली मारा जैसे कोई विदेशी हो। सेकुलर कहलाने वाले एक बेईमान की आवाज नहीं खुली। हमारा वोट लेने वाला एक बार नहीं बोला
कि ये बच्चे लावारिस नहीं है। जब जब भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ी, तब तब एपीजे अब्दुल कलाम बनकर हमने सरहद बचाई, और आज उन्हीं के बच्चों को AK-47 से मारा गया। अब अगर कोई वोट दिलवाने के लिए आवे तो इस जलील को पकड़ के गट्टा पूछना कि आज वोट मांगने तू आया है, बताओ। जिस दिन मेरे बच्चे रोड पे तड़प तड़प कर या रसूल कहकर शहादत का जाम पी रहे थे, उस दिन तू कहां था? बोल, इन बेईमानों का सत्ते का चक्का जाम करेगा कि नहीं करेगा? जोर से बोलकर बता, जोर से बोलकर बता, करेगा कि नहीं करेगा? हमें किसी से दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। हमको तो कमजोर मुसलमान तुमने किया रे, तुमने। अगर तुम ठीक हो जाओ ना, तो जो लोग आज मेरे बच्चों से दरी बिछवा रहे हैं, मैं उनसे शामियाना का बांस गड़वा दूंगा। लेकिन तुमको मानना पड़ेगा इदारे शरिया के। बोल, अगर तेरी नस्लों के लिए इदारे शरिया कोई बड़ा फैसला ले तो साथ देगा कि साथ छोड़ेगा? हाथ उठाकर चारों तरफ से बोल, साथ देगा कि छोड़ेगा? अगर नबी के नामूस के लिए जेल जाना पड़ेगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तुम्हें अपने बच्चों के हक के लिए रांची चलना पड़े तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? अल्लामा शहादत हुसैन फैजी साहब, मैं मुतमईन नहीं हूं कोडरमा के हिसाब से। कोडरमा वो है जहां से किसी जमाने में एक हमारा मुमताज अंसारी MP हुआ करता था। हमारे बच्चों को डराकर सब वोट ले लेते। छुछुंदर से डरा दो, बंदर से डरा दो, कुत्ता बिल्ली से डरा दो। ओए कादरी खेमे में रजा के मसलक में, ताजुश शरिया की दुआओं के शामियाने में, मुफ्ती आजम के मुल्क में, याद रखना, एक बलियाबी नहीं, दो नहीं, मस्जिद के मुसल्ले से लेकर स्टेज के मेंबर, जलसों के मेंबर और स्टेज तक हमारा हर शायर, हर आलिम बलियाबी बनकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन कमजोर तुमने किया। क्या चाहते हो जहेज खत्म हो? कितने लोग झूठ बोल रहे हो? नहीं। इसमें कितने बाप आए हैं जिनका बेटा कुंवारा है, वो खड़ा हो जाए। वो खड़े हों जिनका बेटा कुंवारा है। वो खड़ा हो जिसका बेटा कुंवारा है। स्टेज के लोग जितने हैं सब शादी कर चुके हैं। जिनका बेटा कुंवारा हो वो खड़ा हो। बेटा वाले खड़ा हो ना, बेटा वाले। सुभान अल्लाह। अरे अब मजमे से नारा लगाओ, अब हम जहेज को दफन करके दम लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इदारे शरिया, तहरीक इदारे शरिया। ये जितने कुंवारे बच्चों के बाप खड़े हैं, मैं उनसे पूछता हूं, क्या आप चाहते हो कि जहेज खत्म हो जाए? जी, जोर से बोलकर बताओ। क्या चाहते हो कि उस जहेज को खत्म करके उसी पैसे से बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए?
जी चाहते हो? जी साथ दोगे? जी इदारे शरिया की तहरीक का हिस्सा बनोगे? जी। एक मर्तबा कैमरा घुमा लो भाई चारों तरफ, इनके चेहरे कैद करो। अब अगर चाहते हो तो आपसे विनती करके एक ही बात है, आज से नहीं अभी से ऐलान कर दो, मेरा बेटा कुंवारा है, गरीब कोई हो रिश्ता लेकर आवे। क्या बात है, इंशाअल्लाह। जोर से बोला इंशाअल्लाह। अब आप बैठ जाइए। अच्छा, इस इलाके के गांव के सदर सिगरेटी आए हैं क्या? नीचे आइए। आ रहे हैं, आ रहे हैं। एक मिनट, ये गांव के सदर सिगरेटी आइए, सामने आ जाइए, इधर घूम के खड़ा हो जाइए। गांव के सदर सेक्रेटरी आ जाइए, आ जाइए। जो गांव के सदर सेक्रेटरी हैं उनसे जितने गांव के हैं, सिर्फ यहाँ नहीं, जितने गांव के हैं, पेपचो हो, जयनगर हो, जहां कहीं के हो, जहां कहीं के भी गांव के सदर सेक्रेटरी हैं वो आ जाइए। इधर से आ जाइए, बस यही खड़ा होइए लाइन से। गांव के सदर सेक्रेटरी आ जाइए। बड़े जिम्मेदार हैं ये गांव के सदर सेक्रेटरी। गांव के सदर सेक्रेटरी लोग आ जाइए, वरना कयामत के दिन ये मेरे आलिम आपका गट्टा पकड़ेंगे। लिख लीजिए, हम अपनी माशाअल्लाह, बेटियों को माशाअल्लाह, बचाने के लिए निकले थे। ये जिम्मेदार तुम क्या हजरात कर रहे हैं। थे? आइए, एक तरफ से बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। हजरत मुफ्ती साहब किबला, हजरत मुफ्ती साहब किबला, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं रंग लाएंगी और आपकी सरपरस्ती गुल खिलाएगी इंशाअल्लाह। भैया आप बैठ जाओ। ये गांव के सदर सेक्रेटरी, और इधर आ जाइए, जगह है, जगह है। भैया आओ ना, जल्दी आओ ना, जवान आदमी हो, इतना धीरे चल रहे हो। सुभान अल्लाह। ये गांव के सदर सेक्रेटरी हैं दानिश बाबू के गांव के। तो कूदाओ नीचे, अरे कूदो नीचे, कूदो। बस बस बस, टाइम नहीं है, चूंकि जोहर की नमाज भी पढ़नी है। अब ये गांव के सदर सेक्रेटरी लोगों से मैं पूछता हूं, इधर ही देखिएगा और जवाब दीजिएगा। एक एक आदमी का उसमें हो रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया आप लोगों को देख रही है। क्या आप लोग चाहते हैं कि जहेज खत्म हो? अरे बोलिए ना, चाहते हैं? हमारे आलिमों का साथ दीजिएगा। तो कल कौन सा दिन है? कल कौन दिन है? कल कौन दिन है? जुमा। अब मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, कल की हर मस्जिद में माइक पर आप खड़ा होइएगा जुमा के वक्त, सदर और सेक्रेटरी। और माइक कल जुमा की नमाज में इमाम साहब से 1 मिनट के लिए ले लीजिएगा और कल माइक पर ऐलान कर दीजिएगा कि मेरे गांव में अगर कोई बारात नकदी लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, डीजे के साथ, बाजा के साथ, नाच पटाखा के साथ आएगी मेरे गांव में कोई बारात, तो मेरे गांव का इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, नारे शरिया। क्या आप लोग कर सकेंगे? कर सकेंगे? कर लेंगे? अब मैं अपने उलमा से गुजारिश करूंगा, पैर पकड़ के, हाथ जोड़ के, जब ये गांव के सदर सेक्रेटरी तैयार हो गए कि जिस बारात में गाजा बाजा डीजे डिमांड बाइक नकदी होगा, उस बारात का निकाह उस गांव का इमाम नहीं पढ़ाएगा। ये अहद कर लिए।
तो अब आप लोग भी बिल्कुल टॉर्च लेके तैयार रहिए। अगर कोई दूसरे गांव का मौलवी अगर जाता है निकाह पढ़ाने तो उसको पूरी जमात की तरफ से बाइकाट करके हटा दीजिए, मसले का हल हो जाएगा। क्या आप लोग तैयार हैं? इस काम को करेंगे? इस काम को करेंगे? बैठ जाइए, बस जल्दी बैठ जाइए, 1 मिनट जल्दी बैठ जाइए प्लीज। ये अभी 2 आना काम हुआ, बस जल्दी बैठ जाइए भैया। अब ये जितने कुंवारे हैं जिनकी जो बारात जाने के लिए पागल रहते हैं, जो कुंवारे हैं बारात जाने के लिए स्कॉर्पियो खोजते हैं, बोलेरो खोजते हैं, इसमें कितने नौजवान हैं जो कुंवारे हैं? खड़ा हो जाओ। कुंवारे कुंवारे खड़े हो जाओ। कुंवारे आओ रे, खड़े हो जाओ। जिसकी शादी नहीं हुई है वो खड़ा हो जाए। जिसकी शादी नहीं हुई वो खड़ा हो जाए। अरे बचवा रुक, तू नहीं बैठ। नहीं, नौजवान लड़का जिसकी शादी नहीं हुई वो खड़ा हो। हाँ बस इतना ही है। इधर वाले, अच्छा वो लोग जो मुसलसल खड़े हैं वो क्या हैं? इधर क्या है? अच्छा मुसलसल वाले आप लोग भी कुंवारे हैं क्या? आप लोग आप खड़े हो जाओ, जो कुंवारे हो खड़े हो जाओ। मौलाना कुतुबुद्दीन साहब आप लोग प्लीज मदद करो, सिर्फ कुंवारों को खड़ा रहने दो ताकि समझ में आवे कि इस मजमे में कुंवारे कितने हैं, ताकि समझ में आवे जो कुंवारे हैं उनको खड़ा होने दो, जो शादीशुदा हैं वो बैठ जाओ, जो शादीशुदा हैं वो बैठ जाओ, जो शादीशुदा हैं वो बैठ जाओ ताकि लोग देख सकें। आप लोग भी कुंवारे हैं, हम जो करना चाह रहे हो आप करने क्यों नहीं दे रहे हो? आप मदद नहीं कर सकते हो तो क्यों माथे पर बोझ बने हो? ये जो पीछे खड़े हो कुंवारे हो, अरे बोलो ना भाई, तो कुंवारे हो तो इधर आओ, आओ जल्दी आओ। अरे आओ ना जल्दी आओ, जो कुंवारे पीछे हो आगे आ जाओ। आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। जो कुंवारे हैं वो आवे, जो बिकने वाले जानवर हैं जिसके बाप ने बेचने का फैसला किया उससे मतलब नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहीं एक लाइन से खड़ा हो जाओ, इधर घूम के, बस यहीं घूम के खड़ा हो जाओ। आप लोग भी आ जाओ, इधर घूम के खड़ा हो जाओ। कुंवारे जल्दी आगे आ जाओ, देर मत करो, बस 2 मिनट का काम है, जल्दी जल्दी। जो कुंवारे हो आओ, जल्दी कर मेरे लाल, लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है। और ये हमारे दिलबर शाही हबीबुल्ला फैजी, मौलाना आसिफ इकबाल, दिलकश रांचवी, अल्लामा अकरुल कादरी, और सोच ले कि कितनी बड़ी कड़ाके की ठंड में, कितनी बड़ी कड़ाके, कितनी जबरदस्त ठंड है यूपी में, उसके बावजूद भी अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब और मेरी जमात का मेरा काजी, फख्र के साथ कहता हूं झारखंड में मेरा काजी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद निजामी, और इदारे शरिया के चीफ काजी हजरत अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद, यह अल्लामा हकरुल कादरी साहब, यह हजरत मुफ्ती अब्दुल जलील सादी साहब, मौलाना अलाउद्दीन साहब, मौलाना शहादत साहब, ये इनमें से किसी को किराया नहीं दिया है हमने, लिख लो। दिलबर ने मुझसे गाड़ी का डीजल भी नहीं मांगा। हबीबुल्ला ने ये नहीं कहा कि मैं आऊंगा तो हमें क्या मिलेगा। सारे आलिमों को इस बात का एहसास है कि हमारे बच्चों को जिंदा दफन करने की साजिश हो रही है, अब हमें मैदान में आना चाहिए।
ये जितने कुंवारे खड़े हो, ईमान से बोलो कि क्या चाहते हो कि जहेज खत्म हो? जोर से बोलो, क्या चाहते हो? लिख लो, अगर तुम किसी से लोगे तो तुम्हारी भी बहन है, अगर तुम किसी से मांगोगे तो कल तेरी भी भतीजी होगी, अगर तुम किसी से मांगोगे तो कल तेरी भी बेटी होगी। अब अगर चाहते हो कि जहेज खत्म हो तो घर जाना तो अपने अब्बा से कहना, अब्बा हम इदारे शरिया की तहरीक बेदारी से आए हैं, हमने अपने आलिमों के हाथ पर हाथ देकर आहद कर लिया है, अब्बा मैं आपका खून हूं, मैं आपका बेटा हूं, जानवर नहीं हूं, अब्बा मुझको बेचना मत, बेचना मत। तो क्या आप लोग तैयार हो कि कोई डिमांड नहीं करोगे, कोई नकदी नहीं लोगे? जोर से बोलो, नहीं लोगे? नहीं लोगे? नहीं लोगे? पक्का? पक्का? तो यहां जितने लोग आए हो, हमारे इन जवानों के हौसले में अपनी दुआएं जोड़ दो। अगर किसी के बेटे की बारात की दावत आवे तो आज पेप्चो से ऐलान कर दो कि हम उसी दूल्हे की बारात जाएंगे जिसकी शादी के कार्ड पर लिखा हो कि कोई नकदी नहीं लिया है, कोई डिमांड नहीं किया है। नौजवान, अगर तू चाह ले तो एक हफ्ते के अंदर अंदर बेटा बेचने वालों के बेटे बगैर दुल्हन के, बगैर निकाह के वापस लौटेंगे, अगर तू चाह जाए तो पक्का है आप लोग साथ दोगे? जहेज लोगे? नकदी लोगे? डिमांड करोगे? जमीन गरीब बाप की बेटी के निकाह के लिए जमीन बेचने पर मजबूर करोगे? नहीं। तीसरी जो लानत है कपड़े की, कपड़े की, कपड़े की। हजरत मुफ्ती साहब इस पर कुछ कहेंगे, इसलिए कि यहां के हैं, ये खुद भुक्तभोगी हैं कि कितने कपड़े साल में नवेद में देने पड़ते हैं, अब पूरे घर भर का। इसलिए अब मैं आखिरी बात पूछ लूं आपसे, सारा मजमा एक साथ एक आवाज होकर, जो खड़े हैं वो भी, जो बैठे हैं वो भी, जो स्टेज पर हैं वो भी, क्या चाहते हैं कि सब लोग क्या चाहते हैं कि जहेज खत्म होना चाहिए? जोर से बोलो, हाथ उठा के बोल दो, जहेज खत्म होना चाहिए। तो जितने लोग आए हो, उलमा हो या अवाम, सब ऐलान कर दो कि जो कोई अपने बेटे की शादी के लिए नकदी मांगेगा, बाइक मांगेगा, उसकी बारात हम नहीं जाएंगे। जाओगे? 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 अगर इतना काम आपने कर दिया तो दामाद खरीदने वालों और बेटा बेचने वालों सुन लो, बेचा हुआ बेटा बाप लेकर अकेले जाएगा और खरीदा हुआ दामाद जिसका होगा उसका ससुर उसको अकेले रिसीव करेगा, मुसलमान बारात नहीं जाएगा और बगैर निकाह के वापस आएगा। इसलिए कि मेरे उलमा भी अब एकजुट हो चुके हैं। पक्का? अब बैठ जाओ, आखिरी, भागना नहीं, अभी करारदाद आनी है। कॉन्फ्रेंस की असल रूह अब मौलाना